Yes, good afternoon, everyone. So, welcome to the IP class. Yes, Inderveer. Yes, he has basically switched on his camera. Yes, Ashray, you also. I request you to switch on the camera. So, Inderveer has joined from New York. हाँ, ये यूएस की होगी मेरे को लगता है ये बैकग्राउंड. हाँ जी सर, द गोल्डन ब्रिज. ये कहाँ पे है ये? यूएसए में. यूएसए में. एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है. ठीक ठीक. Yes, Mr. Ashray, you can also switch on your कैमरा. आज जो हम नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज दी सोसाइटल इम्पैक्ट्स. ठीक है, ये थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, बट वी विल ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग. यस मिस्टर आश्रय, आर यू एबल टू लिसन मी? यस सर. कर लो बेटा, कैमरा ऑन कर लो, कोई बात नहीं है. वेलकम टू दी आईपी क्लास. और एग्जाम कैसे हो गए तुम्हारे? ठीक हो गए? ठीक है ठीक है. आईपी क्लास में कभी कभी आते हो तुम? खाना खाने के बाद सो जाते होगे ना, थोड़ा सा खाना खाने के बाद नींद आ जाती है. कोई बात नहीं. और तुम्हारे फ्रेंड्स अमृतपाल वगैरह, ये भी नहीं आता? अमृतपाल भी पता नहीं सर. अच्छा अच्छा. तुम कहाँ पे रहते हो? दसूआ सर. दसूआ. और अमृतपाल कहाँ पे रहता है? टांडा दे कोल सर कोई पिंड. ठीक है. सो मिस्टर अतुल, he may be from मुकेरिया. और रहने दो बेटा, कैमरा ऑन. क्या हो गया यार? बंदे बिजी बहुत हैं, साथ में कैमरा ऑफ कर देते हैं. लाइक people are very busy. Yes, Inderveer, are you ready? जो तुमने बताया था कि how to install that PyMySQL in yes sir. Jupyter notebook. ठीक है, तो लास्ट में मैं तेरे को हैंड ओवर कर दूंगा. ठीक है ठीक है. तो अपना सिस्टम रेडी रखना तब तक. आज घर से अटेंड कर रहा है या स्कूल से? आज घर से. गुड. देखो भाई, बंदे कैमरा ऑन करके फिर से ऑफ कर लिया है. सो वी डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ ए जुरिसडिक्शन. ठीक है जी. सो विल जस्ट वेट फॉर ए 1 minute and then we will start the today's topic. Sir, I have a problem while installing MySQL. Sir, जैसे मैंने पासवर्ड था, मैंने कुछ रखा था, कोई न्यूमेरिक पासवर्ड रखा हुआ था. तो फिर उसके बाद जब मैं रीइंस्टॉल उसे मुझे करना पड़ा, तो जब मैं रीइंस्टॉल कर रहा था ना उसे, तो फिर वो जो पासवर्ड मैंने पहले रखा था वो मांग रहा था. तो वो जब मैंने एंटर किया तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था. बेस्ट पता क्या करो? बेस्ट है कंट्रोल पैनल में जाओ, जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसको अनइंस्टॉल करो एंड फ्रेश इंस्टॉल कर लो. इनमें पता क्या होता है कि ये जितने सॉफ्टवेयर है ना, जैसे ओरेकल है, MySQL है, अगर इसका पासवर्ड गुम हो जाए तो वो रिकवर हो जाता है. ऐसा कुछ नहीं है, दैट्स नॉट ए बिग डील. बट उसमें कई बार ज्यादा टाइम लग जाता है टू रिकवर ए पासवर्ड. इट्स बेटर दैट कि आप दोबारा इंस्टॉल कर लो. So yesterday when I texted you, I was just recovering the password, but I was unsuccessful. So now, right now, I am uninstalling the file. And कैसे MySQL XAMPP से यूज करते हो या कोई और सॉफ्टवेयर यूज करते हो? कम्युनिटी इंस्टॉलर से. अच्छा अच्छा अच्छा. तुम हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट करते हो. दैट्स ए गुड थिंग. ये अच्छी बात है, बिकॉज जितनी हमारे पास वैरायटी होगी उतना ही हम अच्छा हमारा पूल बनता जाएगा ना. जैसे ये देखो, मैं जुपिटर नोटबुक यूज कर रहा हूँ
टू स्पाइडर यूज कर रहा है, तो इससे क्या हो जाता है, हमारा एक्सपीरियंस डिवर्स हो जाता है, उतना एक्सपीरियंस डिवर्स हो जाता है। तो दिस इज नॉट ए बैड थिंग, ठीक है। जितना हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ही हम लर्निंग करेंगे। अगर हम जितनी कम एक्सपेरिमेंटिंग करेंगे, तो देखो ये हमें गिफ्ट दिया हुआ है सुखजीवन ने, हाउ टू इंस्टॉल पाई माई एसक्यूएल, तो डेली हम उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लर्न कर रहे हैं। इट्स नॉट अ बैड थिंग। जब तक कंप्यूटर साइंस के अंदर ऐसा ही है, अगर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, डेली कोई नई चीज नहीं करके देखेंगे। अब ये देखो बैकग्राउंड देखो, यू नो द बैकग्राउंड इज क्लियर, हमें यहीं से यूएसए दिखाई दे रहा है, क्लियर। सो दैट्स ए थोड़ा थोड़ा इनोवेट करना, ये बड़ी जरूरी चीज बात है, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। जो आज का हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, ये देखो इसके, ये दिखाई दे रही है स्क्रीन आप लोगों को? यस सर। देखो इसके नीचे, हाँ इसके नीचे ना ये वेबसाइट दी हुई है python.mykvs.in। तो इस वेबसाइट के ऊपर हमारे जितने मेजर टॉपिक है ना, सभी की पीपीटी बनी हुई है यहाँ। तो आप लोग इसकी स्नैपशॉट ले लो। तो इस आप लोग यू कैन डाउनलोड ऑल दी पीपीटीज जो हमारे सब्जेक्ट की जितनी, अगर आपने एक दिन के अंदर आईपी को अगर रिवाइज करना है तो आप इसकी सारी पीपीटी डाउनलोड कर लो, एग्जाम से पहले जस्ट वो रिवाइज कर लो आप जितनी इसकी पीपीटी। ये सारी सब्जेक्ट्स के ऊपर ही बनी हुई है सारी पीपीटी, ठीक है जी। सो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज दी सोसाइटल इम्पैक्ट्स ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट। ये डिजिटल फुटप्रिंट के सोसाइटल इम्पैक्ट्स कौन कौन से हैं। तो बिफोर वी गो इनटू दी इट्स इम्पैक्ट्स, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ये डिजिटल फुटप्रिंट होता क्या है। सो मूविंग टू दी, ये हमारे पास डिजिटल फुटप्रिंट। अब डिजिटल फुटप्रिंट में क्या है, फुटप्रिंट बेसिकली क्या चीज होती है, जब हम कहीं से गुजरते हैं तो हमारे वहां पे क्या हो जाते हैं, फुटप्रिंट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जब भी हम नेट से कुछ इंटरनेट से कनेक्टिविटी करते हैं, तो उस कनेक्टिविटी के जो हमारे फुटप्रिंट्स रह जाते हैं। फुटप्रिंट्स का मीनिंग है कि आपने तो काम अपना कर लिया, आपने फेसबुक यूज कर लिया, आपने ट्विटर यूज कर लिया, आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, बट उसके बाद भी हमारे क्या है, कुछ डिजिटल फुटप्रिंट्स रह जाते हैं जो कि बाकी कंपनीज के लिए, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिजिटल फुटप्रिंट्स दो तरह के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। सो फर्स्ट वी विल गो थ्रू कि डिजिटल फुटप्रिंट होता क्या है। सो ए डिजिटल फुटप्रिंट इज डाटा दैट इज लेफ्ट बिहाइंड व्हेन यूजर हैव बीन ऑन ऑनलाइन। तो जब भी हम ऑनलाइन जाते हैं तो उसके बाद जो हमारा डाटा वहां पे स्टे कर जाता है, दैट डाटा इज बेसिकली दी फुटप्रिंट। तो दो तरह के हमारे पास फुटप्रिंट, वन इज एक्टिव एंड द अनदर इज पैसिव। एक्टिव में क्या है हमारे पास, एक्टिव फुटप्रिंट इज वेयर द यूजर हैज डेलिबरेटली शेयर्ड इंफॉर्मेशन, कि जिसमें हम खुद इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। जैसे इसकी एग्जांपल कोई एग्जांपल हो इसमें, like we're filling information on some websites like our email ID, तो कोई भी हम अलुमनी की इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं, या इजीएस्ट एग्जांपल है जैसे हम फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट डाल रहे हैं, ट्विटर के ऊपर कोई ट्वीट डाल रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी हम एक्टिविटी नेट के ऊपर डेलिबरेटली, क्योंकि ये एक्टिविटी हम डेलिबरेटली करते हैं, क्लियर, क्योंकि ये हमें फेसबुक पोस्ट करने के लिए फेसबुक ने नहीं बोला कि आप इसके ऊपर पोस्ट करो। सो वी आर डूइंग दीज थिंग्स डेलिबरेटली एंड आइदर यूजिंग दी सोशल मीडिया साइट्स और यूजिंग वेबसाइट। तो ये सोशल मीडिया साइट से भी हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं, और वेबसाइट से, जैसे हम ऑनलाइन कुछ शॉपिंग कर रहे हैं तो वहां से भी हमारी इंफॉर्मेशन जो है वी कैन सेंड इट आउट। जैसे हम क्या करते हैं, कई बार हम रिव्यू देते हैं कि हमने कोई प्रोडक्ट बाय किया, उसका हम रिव्यू टाइप करते हैं कि हमें वो प्रोडक्ट कैसा लगा, वी गिव दी फीडबैक फॉर दैट वेरी प्रोडक्ट। तो ये है हमारे पास, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। और दूसरा है हमारे पास पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। तो इसमें क्या है, दिस इज मेड व्हेन इंफॉर्मेशन इज collected from the user without the persons knowing this is happening। तो ये क्या है, ये passive information ये है कि ये through softwares, जैसे आप लोगों ने कुकीज का नाम सुना होगा, तो जब भी हम कुकीज को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं तो वो क्या होता है, बेसिकली वो क्लाइंट एंड पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। तो दैट हेल्प्स दी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको ट्रैकिंग में वो फैसिलिटेट करता है, ठीक है। तो हमारे सिस्टम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो क्या कर लेते हैं, दे कैन फेच द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर सिस्टम। तो ये किस तरह की इंफॉर्मेशन है, पासिव। व्हाई पासिव, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे सिस्टम से कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर हो रही है।
तो इसके लिए थोड़ा सा हम आई हैव ए अनदर एक मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो डाउनलोड की है, दैट इज वेरी 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 इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑन द सेम टॉपिक। ठीक है, सो व्हाट इज दिस वीडियो इज बेसिकली ये क्लियर। तो बेसिकली ये 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर चल रहा है दैट देयर आर 4 रीजंस दैट व्हाई वी शुड टेक केयर अबाउट द डिजिटल फुटप्रिंट। जैसे आप लोगों में से कितने लोग अवेयर हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी, ये जो साइबर सिक्योरिटी है, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल इन दी जॉब दिस साइबर सिक्योरिटी। जैसे मेरे 2-3 फ्रेंड है जो कनाडा गए हुए हैं and they are doing their research as well as their jobs on cyber security. तो cyber security nowadays is a huge sort of a area जिस पे आप लोग फ्यूचर में भी आप लोग काम कर सकते हो। और ये साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बिगेस्ट थ्रेट कहाँ से है, आपको कोई बता सकता है बिगेस्ट थ्रेट कहाँ से है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर? कोई ऐसा कंट्री that is providing the that is making the biggest threat to the cyber security? yes, any guess? किसी को guess हो, कोई hint हो? Can you repeat the question? मेरा क्वेश्चन है कोई ऐसा कंट्री का आप नाम बता सकते हो that is the biggest threat to cyber security? चाइना, यस। सो चाइना इज द राइट आंसर। चाइना ने क्या किया है, 10-20 हजार तो पक्के बंदे इसी काम पे लगाए हुए हैं। मिनिमम 10,000 तो जो गवर्नमेंट के अपने बंदे हैं जो जिनका यही काम है। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा फ्यू डेज बैक कि इंडिया के जो 50,000 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं उन सभी की वो ट्रैकिंग करते हैं। तो दैट इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है, जितने भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, गवर्नर है और आर्मी के ऑफिशियल्स हैं, सभी की वो क्या करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। क्लियर, एंड दे कलेक्ट डाटा। जैसे अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने बैन किया है टिकटॉक वगैरह, जितनी जो चाइनीज एप्स को बैन किया है, सो दैट इज अगेन दी वे ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट। कैसे वो इंडियंस का डाटा जो है वो क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे थे वो। ठीक है, सो दिस वीडियो इज अगेन highlighting why we should care about the digital footprint. So we will now focus on the point number 1. क्लियर? तो डिजिटल फुटप्रिंट तो हमें क्लियर है कि जो भी हम वेबसाइट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर काम करते हैं, उसके बाद जो भी हमारे डिजिटल रिमेन्स रह जाते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट। तो इसके बेनिफिट्स भी हैं और इसके कॉस्ट भी है, मींस इसका नुकसान भी है हमें। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द कॉस्ट? तो कोई आप इतनी वीडियो में से कोई बता सकता है कि डिजिटल फुटप्रिंट्स की सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट? देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे ये देखो जो इतनी ये कंपनीज हैं, ये फेसबुक है, ठीक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, गूगल है,
तो हाउ दे आर अर्निंग, ये कहां से पैसा कहां से कमा रहे हैं, क्लियर। जो भी हम डिजिटल फुटप्रिंट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां से ट्रैक करके, क्लियर। जैसे अगर जैसे मैं YouTube के ऊपर एक तरह का गाना बार बार सुनता हूं, तो वो जब भी मैं YouTube खोलूंगा वो गाना हमेशा सबसे पहले वहां पे फ्लैश कर जाएगा कि दिस इज योर इंटरेस्ट बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे ही अगर जैसे अगर आप Amazon के ऊपर बार बार जैसे अगर आप शॉपिंग करते हो, बुक्स की शॉपिंग करते हो, तो वो हमेशा क्या करता रहेगा, आपको नई नई बुक्स के बारे में बताता रहेगा कि ये दीज आर दी बुक्स, कि अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस बुक्स है तो वो बुक्स आपकी लिस्ट को नई नई आपको अपडेट करता रहेगा। तो जितने भी हम डिजिटल मीडिया के ऊपर जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, तो जितनी भी हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, तो वहां से क्या होता है बेसिकली, वहां से बहुत बड़ा बिजनेस होता है बेसिकली। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो बिजनेस ही है, ठीक है। हम लोग तो लगते हैं जैसे फेसबुक पे काम कर लिया कोई बात नहीं है, बट फेसबुक, हाउ दी फेसबुक इज अर्निंग, फेसबुक वो क्या करती है कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको एड फ्लैश करेगी वहां, ठीक है। कि जैसे YouTube है तो YouTube में भी उस तरह की एड आएंगी जिस तरह का हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, क्लियर। एंड देन दी बेसिकली YouTube आल्सो शेयर्स दी रेवेन्यू विद द यूजर, एंड थोड़ा सा रेवेन्यू जो है वो सर्टन YouTube के पास चला जाएगा, थोड़ा जो आप लोगों ने अपना चैनल वगैरह क्रिएट किया है तो वहां पे जो एड लगेगी वहां का कुछ रेवेन्यू आपके पास आ जाएगा। सो हाँ जी, हाँ जी। द ऑडियो ऑफ दिस वीडियो इज नॉट ऑडिबल। तो इसकी ऑडियो नहीं सुनाई दे रही आपको? नहीं सर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर? Sir, I searched on web and it is saying click on screen share button on the toolbar. Bottom of the screen for information. Sir, settings में देखो। ठीक है, ठीक है। वैसे वीडियो दिखाई दे रही है आप लोगों को वैसे? हाँ, यस सर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी इसको वीडियो को मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर ही जाता हूँ, दैट यू आर नॉट एबल टू लिसन। तो हमारा तो पर्पस डिस्कशन ही है, ठीक है। फिर बाद में देख लूंगा, क्योंकि अगर मैं सर्च करने बैठ गया तो बहुत सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। सो यू आर एबल टू व्यू द वीडियो? So not right now. After you share the screen. हाँ, अब मैं वीडियो को ना एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों के लिए, दैट इफ यू आर नॉट एबल टू, यस, नाउ यू आर एबल टू सी दिस वन? Yes, sir. ओके बेटा। क्लियर। तो बेसिकली डिजिटल फुटप्रिंट में क्या हो रहा है कि जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं आइदर ऑन दी फेसबुक और ऑन दी ट्विटर और ऑन दी गूगल, तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो क्या कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, एंड बेसिकली इसको मोनेटाइज कर रहे हैं। उनका मेन पर्पस मोनेटाइज है कि हर किसी के बिहेवियर को हम चेक करें एंड देन बेसिकली देन उसको मोनेटाइज करें। ये मोनेटाइज कैसे होगा कि जैसे एक थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट है, तो अगर आपको आप उसको जीमेल ने आपको मेल की है रिगार्डिंग दी, आपको एक प्रोडक्ट के लिए वो बोल रहे हैं, तो अगर आपने प्रोडक्ट वो जीमेल वाली वेबसाइट से अगर आप बाई करोगे, सो देन जीमेल विल गेट सम रेवेन्यू फ्रॉम दैट आल्सो। तो वो क्या करते हैं बेसिकली हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स को वो नोट करते रहते हैं
वो ट्रैक करते रहते हैं कि हमारा पैटर्न क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है और हमारे इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, तो जिस तरह का हमारा इंटरेस्ट होगा वो उसी तरह का प्रोडक्ट हमारे पास पिच करेंगे। तो ये मेन थीम है कि सेल्स को प्रमोट करने के लिए जैसा मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है, किसी को मूवीज का इंटरेस्ट है, किसी को क्रिकेट का इंटरेस्ट है, ठीक है, किसी को बुक्स का इंटरेस्ट है, तो हर किसी का इंटरेस्ट डिफरेंट है। तो हमने वही प्रोडक्ट पिच करना है जो किसी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग दैट प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड। So now moving next. So yes, you can look at these 4 points. क्लियर? तो ये मेन 4 पॉइंट्स है इसके। नंबर 1 पॉइंट है प्रोटेक्टिंग योर रेपुटेशन। सो प्रोटेक्टिंग योर रेपुटेशन मींस, कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोटेक्टिंग योर रेपुटेशन? कि जो भी हम इंफॉर्मेशन नेट के ऊपर यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, ट्विटर यूज कर रहे हैं, तो उसका मिस यूज ना हो हमारी इंफॉर्मेशन का। ठीक है, हम बहुत सारी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी वीडियोस, अपनी फोटोज ये शेयर करते रहते हैं, सो दे कैन बी मिस यूज्ड आल्सो। ठीक है, तो ये तो सबसे पहला ये कंसर्न है, दैट इज वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर रेपुटेशन, दैट व्हाटएवर वी डू डिजिटली, that is not misused by anyone. The second major point is maintaining your ability to decide where and how your personal information is shared. तो ये ना हो कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारी मर्जी के बिना ही कोई शेयर करी जा रहा है। तो ये तो आजकल हो रहा है, हमारी इंफॉर्मेशन जो है दैट इज नाउ अवेलेबल विद नो, जैसे आप लोगों को बहुत सारी कंपनीज का, आपको नहीं तो आपके पेरेंट्स को फोन आता रहा होगा कि आप ये सर्विस ले लो, ये चीज बाई कर लो, तो हमारा फोन नंबर कहाँ पे पहुंची जा रहा है। ठीक है, मैंने तो अपना नंबर किसी से शेयर नहीं किया, बट मेरा नंबर जो है वो एक कंपनी से आई जाता है कि सर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो तो हमारा प्रोडक्ट ले लो, आप ये करते हो, आप DTH यूज करना है तो हमारा यूज कर लो। तो बहुत सारे वो क्या करते हैं कि जो हमारा डाटा होता है वो बेसिकली सेल कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूं। जैसे आप लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, जैसे अब आप लिखो, आप JEE का एग्जाम दे रहे हैं, और जो MBA में बच्चे जाते हैं वो कैट मैट का एग्जाम देते हैं। अब वो कैट मैट का एग्जाम जो है ना, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने इंस्टीट्यूट हैं, वो सभी के पास आपका डाटा पहुंच जाएगा। तो वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे बेटा JEE की कोचिंग के लिए हमारे पास आ जाओ। ठीक है, अगर आपका MBA में लेट से कैट जेट का स्कोर आ गया, 80% आ गया, 90% आ गया, तो वो आपको फोन करते रहेंगे कि आप LPU में एडमिशन ले लो, आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, आप चितकारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। तो उनका डाटा आपका डाटा उनके पास कैसे पहुंच गया? तो आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो उसका सारा डाटा जो है वो सारी कंपनीज के साथ, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने इंस्टीट्यूट हैं, उनके साथ वो बाई एंड सेल होता है। वो सारा डाटा वो फ्री में नहीं कोई डाटा कोई किसी को देता। तो वो सारे डाटा का क्या परचेजिंग होती है, हर कंपनी उस डाटा को बाई करती है। तो क्वेश्चन अराइजेस कि हमने तो डाटा किसी को दिया नहीं, तो वो यही होता है, दैट इज आवर डाटा इज बेसिकली आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड। तीसरा जो हमारा डिजिटल फुटप्रिंट पढ़ने का पॉइंट है, दैट इज प्रिवेंटिंग द फाइनेंशियल लॉस। तो हम चाहते हैं कि हमारा ऑनलाइन कहीं पे नुकसान ना हो। हमारा कोई डाटा जो आजकल क्या होता है कि आपके जो जितने भी नेट बैंकिंग है उसका यूजर नेम पासवर्ड यूज करके, तो पीपल बेसिकली टेक दी मनी आल्सो, दे स्टील दी मनी आल्सो। एंड दी लास्ट पॉइंट इज प्रिजर्विंग योर फ्रीडम। So these are the 4 major points of digital footprint.
क्लियर? तो इसमें ये जो एग्जांपल दी है इसने, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि बोल रहा है कि जैसे लेट्स से आपने कहीं पार्टी की है, तो उसमें आपने अपने फ्रेंड्स के साथ कोई पार्टी कर ली है कहीं पे भी जाके, ठीक है? तो उसके बाद क्या कर रहे हो कि आप, जैसे मेरे 10 फ्रेंड है तो मैंने सभी का अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी सभी की, ठीक है? तो वो क्या होता है कि हर चीज तो ट्रैक हो रही है। अब मेरे चार फ्रेंड्स ने, 5 फ्रेंड्स ने ड्रिंक किया है, तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो वो क्या करेंगे, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करेगी, वो आइदर मेरे जो इंश्योरेंस चार्जेस को बढ़ा देगी कि तुम बेसिकली ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे थे। ड्रिंक मैंने नहीं किया, मेरे फ्रेंड्स ने किया है, बट व्हाट हैपेंस कि वो इंफॉर्मेशन का क्या हो रहा है, बेसिकली मिसयूज हो रहा है बाय दी पार्टी। क्लियर? सो दिस इज दी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी दे हैव शेयर्ड। बेसिकली ये इंडिया में तो अभी इस लेवल का कम है, बट ये यूएस वगैरह कंट्री में ये सही है कि अगर मेरा डिजिटल का, वहां पे क्या होता है बेसिकली कि जो मेरा क्रेडिट कार्ड है वो क्या करेंगे कि उसकी लिमिट कम कर देंगे, कि नवदीप कुमार की ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, अगर वो मेरा डाटा इंश्योरेंस कंपनी के साथ शेयर हो गया तो उसको पता लग जाएगा कि नवदीप कुमार ये ड्रिंक करता है, तो ड्रिंक करता है तो मेरे इंश्योरेंस के चार्जेस बढ़ जाएंगे। यू आर गेटिंग और नॉट? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डाटा शेयरिंग। अगर एक डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहा है, सो दे विल बेसिकली मैनिपुलेट विद दैट वेरी डाटा। ठीक है? तो जो सेकंड पॉइंट है दैट इज ही इज टॉकिंग अबाउट शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ही इज गिविंग द एग्जांपल, जैसे मैंने अपना इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है? तो मैंने लेट्स से अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवाया, अब मेरे मेडिकल इंश्योरेंस में रिवील हो रहा है कि मेरे को ये वाली मेडिकल प्रॉब्लम है, ठीक है? तो बट वो मेडिकल प्रॉब्लम मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं अपने बॉस के साथ शेयर नहीं करना चाहता। सो इफ दैट इंफॉर्मेशन गोज टू माय बॉस, सो दैट इज बेसिकली दैट इज द इंफॉर्मेशन थेफ्ट सॉर्ट ऑफ ए थिंग। क्लियर? कि जो इंफॉर्मेशन मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, इफ दैट इंफॉर्मेशन गोज टू दैट पर्सन, सो दैट इज अगेन ए वायलेशन ऑफ दैट डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है? तो बेसिकली जो जो क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड कंपनीज हैं, तो अगर उनके पास ये इंफॉर्मेशन हमारी वट एवर द इंफॉर्मेशन दैट गोज विद देम विद रिगार्ड टू द फाइनेंशियल, तो वो क्या कर सकते हैं, हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट को डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है? कि जैसे कंपनी ने क्रेडिट कार्ड की लिमिट लेट से 1 लाख रुपए रखी है, आप 1 लाख रुपए की कभी भी परचेजिंग कर सकते हो। बट अगर उन्होंने हमारी फाइनेंशियल हिस्ट्री को ट्रैक किया एंड देन दे से दैट कि आपकी जो क्रेडिट लिमिट है हम इसको 50,000 कर रहे हैं बिकॉज यू डोंट हैव ए वेरी गुड फाइनेंशियल रेपुटेशन।
ठीक है, तो जो लास्ट पॉइंट है दैट इज कर्टेलिंग द फ्रीडम। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जो फेसबुक के ऊपर सम पीपल दैट दे पुट अप द ऑफेंसिव वीडियोस, ठीक है, तो दैट इज मे बी अगेंस्ट दी लॉ, जैसे कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहा वहां पे, सो दैट कैन लीड टू, अगर उसके अंदर के वो क्या होता है, वो बेसिकली क्या करते हैं, किसी और का अकाउंट यूज कर लेते हैं वो वीडियो अपलोड करने में, तो वो कई दिन तो वो किसी को ट्रैक करने में लग जाते हैं। ठीक है, कि जैसे हमने किसी का फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया, तो उसके अकाउंट में से मैं कुछ भी पोस्ट करी जा रहा हूँ, ठीक है, कि जो भी मैंने कोई कंट्रोवर्शियल पोस्ट डालनी है मैं उसके अकाउंट से डाल रहा हूँ। सो दैट इज अनदर वे ऑफ बेसिकली क्रिएटिंग दी अनटुवर्ड्स फ्रीडम फ्रॉम डिजिटल फुटप्रिंट्स दैट वी लीव। तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ये वीडियो। सो नाउ कमिंग बैक टू अवर स्लाइड। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है टॉपिक, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा और काम करते हैं, बिकॉज दिस इज बेसिकली दी वेरी करंट सॉर्ट ऑफ ए इशू। ये जितना साइबर सिक्योरिटी का काम है सारा इसी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आप लोगों को पता है कि इंडिया के अंदर एक नई यूनिवर्सिटी बनी है, दैट इज दी फोरेंसिक यूनिवर्सिटी। एक फोरेंसिक बेस्ड यूनिवर्सिटी है दैट इज देयर इन गुजरात। वो सारा फोरेंसिक्स के ऊपर ही काम करते हैं, क्योंकि आजकल कौन सा जो भी क्राइम होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो कोई भी आजकल क्राइम होता है, तो वो उसके अंदर डिजिटल फोरेंसिक्स आर मोर इम्पोर्टेंट। वो पहले क्राइम होता था उसके अंदर जो फोरेंसिक्स थे वो डिफरेंट थे। अब कि कौन से फोरेंसिक्स चाहिए हमें डिजिटल फोरेंसिक्स चाहिए। जैसे अगर हमें किसी टेररिस्ट की हार्ड डिस्क मिल गई, अगर हमें किसी पर्सन की हार्ड डिस्क मिल गई, तो उस हार्ड डिस्क में से हमने डाटा को कैसे ट्रैक करना है। जैसे मैं रिसेंटली कल परसों ये पढ़ रहा था न्यूज में, तो ये जो एनसीबी का नाम सुना आपने? एनसीबी, यस सर। यस, क्या है एनसीबी, क्या है? yes, I think that the link with the Indraveer has मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये एनसीबी है, तो उसने क्या किया कि वो जो उसका जो एक पर्सन था जिसको उन्होंने पकड़ा हुआ है, तो उसके व्हाट्सएप मैसेजेस को ट्रैक करने के लिए उन्होंने उसके मोबाइल का एक क्लोन तैयार किया। उस क्लोन से उन्होंने जितने उसने पुराने व्हाट्सएप चैट किए हुए थे, वो सारे व्हाट्सएप चैट्स को उन्होंने रिकवर कर लिया। तो हाउ दे रिकवर दैट? बाय क्लोनिंग देयर मोबाइल। ठीक है, तो उसके मोबाइल का एक नया क्लोन तैयार करके एंड देन दे बेसिकली उन्होंने सारा का सारा जो उसका पुराना 2-3 महीने का जितना भी डाटा था, जो भी उसने व्हाट्सएप पे चैट किया था, वो सारा का सारा उन्होंने रिकवर कर लिया। बिकॉज लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप का अपना डाटा वो कर देंगे डिलीट, तो वो इजीली रिकवर तो हो नहीं पाता। बट विद दी जो जितनी भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो बड़ी एजेंसीज हैं, दे कैन बेसिकली गेट आवर digital footprints. Moving to the next slide. Yes. In credit, your task is going to be take credit card number and determine. Yes. So this is the slide number next, that is examples of active digital components. तो ये हमें पता ही है कौन कौन से active digital components हैं। Instagram है, Facebook है, Twitter है and other सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। एंड फिलिंग आउट, जैसे अगर हम ऑनलाइन कुछ भी फॉर्म फिल करते हैं, सो दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। और पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स कौन से हैं? वेबसाइट्स दैट इंस्टॉल कुकीज। क्या होती हैं कुकीज? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टर्मिनोलॉजी है कुकीज, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। Sir, these are the small websites or
these are the advertisements which contain some kind of information. These were used to prevent the data charges basically. बेसिकली कुकीज में क्या होता है, कुकीज एक ऐसा कोड होता है, जब भी यूजर अपनी साइट से वेबसाइट को खोलता है तो वो कुकीज उसके सिस्टम पे परमानेंटली स्टोर हो जाते हैं। जैसे आप लोग देखते नहीं हो कि आपने फेसबुक के अंदर यूजर नेम पासवर्ड डाला नहीं, फेसबुक खुल जाती है। आपने ट्विटर के अंदर यूजर नेम पासवर्ड डाला नहीं, ट्विटर खुल जाता है। वो कैसे खुल जाता है? वो ट्विटर्स का डाटा जो है वो सारा कुकीज में जाके स्टोर हो जाता है। आपका यूजर नेम पासवर्ड वहां पे कुकीज में चला जाता है, और कुकी से वो इंफॉर्मेशन वो कंपनी कभी भी वो एक्सेस कर सकती है आपकी इंफॉर्मेशन। तो कुकीज इज बेसिकली क्लाइंट एंड सॉफ्टवेयर होता है, जो क्लाइंट एंड कोड होता है, जो क्लाइंट साइड पे बैठ जाता है। क्लाइंट आप समझ गए, जैसे हम काम कर रहे हैं तो हम क्लाइंट बन गए हैं, तो दूसरी पार्टी जो है कभी भी क्लाइंट एंड से वो डाटा जो है वो फ्रॉम दी, हम कभी भी कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वो बोल देते हैं प्लीज एक्सेप्ट दी कुकीज। वो एक्सेप्ट आ जाता है ना, एक वो बटन आ जाता है वहां, इसको एक्सेप्ट कर लो, तो वो कुकीज ही होता है। तो कई कुकीज होते हैं वो तो हमारी मर्जी से हमारे सिस्टम पे आते हैं, और कई विदाउट हमारी इंफॉर्मेशन से ही हमारे सिस्टम पे आ जाते हैं। आपको पता है कुकी स्टोर कहां पे होते हैं? वो जो इंटरनेट टेम्परेरी फोल्डर बनता है ना हमारे सिस्टम पे, कभी आप खोल के देखना, वो टेम्परेरी नाम का जो फोल्डर बनता है उसमें ये सारे के सारे कुकी जाके उसका अलग अलग फोल्डर बनता जाता है। सो हम उसको कभी खोल के नहीं देखते, हमारे सिस्टम पे वो फोल्डर पक्का बन जाता है, और वहीं से वो सारी इंफॉर्मेशन जो यूजर नेम पासवर्ड वहां पे जाके स्टोर हो जाता है। सो आई थिंक दैट इज अनफ फॉर द डे। दैट इज, ये जो हमारा टॉपिक था सोसाइटल इम्पैक्ट्स, ये इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हो, थोड़ा सा अपनी साइड से भी सर्च करते हो, तो ये वीडियो जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये वीडियो बड़ी अच्छी वीडियो है, क्लियर एंड स्पेसिफिकली जो डिजिटल फुटप्रिंट्स के ऊपर ही ये बनाई हुई है, ठीक है। सो आई विल शेयर दिस वीडियो आल्सो विद यू। तो यस, कोई आप लोगों का क्वेश्चन है, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। यस यस, इंद्रवीर आप वो बताना चाहते थे, शेयर करूं मैं आपका? यस सर। यस ये सुखजीवन आप नोट कर लो, अब आपको ये ट्यूटोरियल मिल रहा है फ्री से, एंड द पर्सन हेल्पिंग अस इज इंद्रवीर। तो इंद्रवीर जल्दी जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करना, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया आज। ओके सर। So make host. Yes. So Inderveer will be sharing the ways how you can Jupyter notebook को हम यूज करके PyMySQL को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारे लार्जर प्लेटफॉर्म का यही पर्पस है कि हम एक दूसरे के साथ जो हमारे आइडियाज हैं, इंफॉर्मेशन है, उसको शेयर करें। सर इसमें स्क्रीन विजिबल? हाँ होगी डन। Sir, like yesterday we were trying on Python 3 like over here in Python 3 notebook, and over there it was saying that outside IPython shell. So while I was again doing that, I found this terminal over here. So I clicked on terminal, and when this terminal will open, over here we can write those commands. I'll show you. Okay. ये टर्मिनल कहाँ से खोला? ये वही जहां से हम न्यू पाइथन 3 खोलते हैं ना, वहीं से किया? यस सर। ठीक है, ठीक। तो यस सुखजीवन, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टर्मिनल खोलना, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। एक आधा स्टेप ही है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसमें। Sir, first of all, our first command will be ls, that is list. This will list all the directories present in this current directory. Like I am in C user, and then my username, then documents. And over here, as you can see, there are here just a second. ठीक है, ओके।
इसमें जूम पड़ा हुआ है तुम्हारा। वो सर ये दूसरी आ गई। CD डॉट डॉट कर दो, हाँ ठीक है। इसमें होगा LS करो यहाँ पे। सॉरी सर LS। अच्छा ये तुम्हारे सिस्टम पे ये तूने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज करते हो तुम? विंडो 10। ठीक है ठीक। ब्राउजर इज क्रोम। हाँ ठीक। सॉरी हाँ माइक्रोसॉफ्ट एज। हाँ देखो इसमें है तुम्हारा ये Anaconda 3 ना। Yes sir, now we'll enter CD Anaconda 3. Yes. I think I must have misspelled. स्पेलिंग A नहीं डाला तूने, ANA। Yes sir. और CD डाल ले, अब CD नहीं डाला तूने। Oh. And over here we will write command pip install PyMySQL. स्कूल में हम ऐसे इंस्टॉल करते थे स्कूल के अंदर, अब ये खुद ही कर देगा। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, अब ये खुद ही करेगा बाकी काम। Yes sir. It will take some time to load packages and then it will install on your PC. ठीक है सुखजीवन, आई थिंक दिस मेथड विल हेल्प यू। आज ट्राई करना इसको, कल संडे है। ओके सर। ठीक है, तो बेटा ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है, दिस गिव्स अस द पॉइंट ऑफ कोलैबोरेशन। तो ये नहीं है कि हर चीज सर को आती है, वी कैन शेयर द थिंग्स दैट वी लर्न फ्रॉम अवर। सो थैंक यू इंद्रवीर। सो नाउ यू कैन बेसिकली एंड द टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच बेटा। Sir. थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।